21 मार्च सन 1953 की रात जबलपुर का एक युवा 21 वर्षीय दावा करता है कि उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आगे चलकर वही युवा ओशो नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में ओशो ने कहा कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, सन 1953 भारत का एक युवा जिसका नाम रजनीश ओशो था, उम्र मात्र 21 वर्ष, बाहर से एक साधारण युवा दिखाई देता था, लेकिन भीतर उसके सवालों का तूफान चल रहा था। जहां पूरी दुनिया नौकरी, धन और भविष्य की चिंता में व्यस्त थी, वहीं रजनीश ओशो एक प्रश्न से जूझ रहे थे कि मैं कौन हूँ। यह सवाल उनके लिए एक विचार नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए एक तीव्र खोज बन चुका था। रजनीश ओशो घंटों अकेले बैठते, ध्यान करते और जीवन के प्रश्नों पर चिंतन करते रहते। वह कई बार रात भर जागते रहते थे। दोस्तों को लगता था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें महसूस होने लगा था कि किताबों के उत्तर पर्याप्त नहीं है, उन्हें सत्य चाहिए था, प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में। 21 मार्च सन 1953 की रात जबलपुर के भानवारतल गार्डन के आसपास का क्षेत्र शांत था। गहरी रात हो चुकी थी। ओशो रजनीश वहाँ अकेले बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। उनके अनुसार मानो कि सारा संघर्ष समाप्त हो गया, विचार शांत हो गए और डर समाप्त हो गया। और पहली बार उन्हें जीवन की ऐसी गहन शांति का अनुभव हुआ जिसको बाद में उन्होंने आत्मज्ञान कहा। उस रात के बाद रजनीश ओशो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह केवल एक प्रश्न पूछने वाले युवक नहीं थे, अब वह अपने अनुभवों को पूरी दुनिया के सामने रखने वाले वक्ता बन चुके थे। आने वाले वर्षों में लाखों लोगों को उनके विचारों ने प्रभावित किया। कुछ लोगों ने उन्हें महान आध्यात्मिक गुरु माना, तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज ओशो की यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि दूसरों के उत्तर मत लो, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजो, क्योंकि कभी कभी जीवन की बड़ी यात्रा बाहर नहीं होती, अपने भीतर होती है। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि कभी कभी एक सवाल ही हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है।